हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं यहाँ पर जैसे आपकी रिक्वेस्ट थी कि मैम प्लीज़ फुल फॉर्म की वीडियो बनाइए, तो मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म लिखी हुई है सारी, जिसके ऊपर मैं आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ सबके नाम। वैसे मैंने इसकी एक पिक्चर अपलोड कर दी है, वो जाकर आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पर वन बाय वन आपको सिखाऊँगी। यहाँ पर सबसे पहले दी हुई है ANM, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली ANM GNM, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो पहली है हमारी ANM, जिसकी है एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ठीक है, तो ये आप नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए अपनी कॉपी पे, और ये आ सकती हैं और आती ही हैं, किसी न किसी की तो आनी ही है, चाहे वो कोई सी भी हो सकती है। सेकेंड है यहाँ पर BEE, तो इसकी फुल फॉर्म है ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर। ठीक है। थर्ड नंबर आते हैं IUD, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ठीक है, IUD मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। नंबर 4 PHC की फुल फॉर्म होती है प्राइमरी हेल्थ केयर। हेल्थ की स्पेलिंग मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, सॉरी, हेल्थ केयर। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं NICU, तो इसकी होती है न्यू मेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। नेटल लिखा है यहाँ पे, मेटल होता है। RHD र्यूमेटिक हार्ट डिसीज़। ठीक है, जहाँ पर भी RHD लिखे आए, बहुत सारी देगा, वो इसी से रिलेटेड देगा, होगी RH से ही, मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें। हार्ट को कुछ और भी दे सकता है, लेकिन हार्ट से आपको याद रखना है हार्ट डिसीज़ होती है R जो होती है। ठीक है, RHD जहाँ भी आए हार्ट डिसीज़ होती है र्यूमेटिक। STD, तो यहाँ पर इसकी दो बताई हुई हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोटोकॉल गलत हो गया था, तो इसका यहाँ पर D से होगा डिसीज़। ठीक है, तो इसकी ये भी होती है जो यहाँ पर लिखी हुई है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। आगे बढ़ते हैं RIP, इसकी फुल फॉर्म होती है रेस्ट इन पीस। ठीक है, रेस्ट इन पीस, जैसे कि आपको पता ही, जब किसी की डेथ हो जाती है तब भी हम RIP लिखते हैं, तो उसका मतलब यही होता है, रेस्ट इन पीस। ठीक है, और एक ये भी होती है, ये मैंने शायद अपनी, मेरे को शायद इसका पता होगा तो इसलिए मैंने ऐसे कर दिया है लेकिन मेरे को पता नहीं था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ये मेरी बहुत दिन की फुल फॉर्म है जो मैंने लिखी थी बहुत पहले, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो OPD, जैसे कि मैंने आपको जो क्वेश्चन आंसर कराए थे, तो उसमें भी OPD की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है और आता ही है। तो OPD की फुल फॉर्म होती है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओके, OCD की फुल फॉर्म होती है ऑब्जर्सिव कंप्लोसिव डिसऑर्डर। ठीक है, MD आपने सुना होगा, हॉस्पिटल वगैरह में एक MD होता है, जिसको कहते हैं डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, जहाँ भी MD आपको डॉक्टर के नीचे लिखा है, तो उसका मीनिंग ये होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जिसमें मेडिसिन के, जो मेडिसिन का डॉक्टर होता है, जिससे मेडिसिन की नॉलेज होती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं IVF भी आपने सुना होगा, जिसको बेबी वगैरह नहीं होते हैं, तो ये IVF टेक्निक के से ही बेबी को इंट्रायूटेराइन किया जाता है। तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, I in, V विट्रो, F का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइज से आप समझ ही गए होंगे, बेबी का फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो HIV का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, आपने 12th अच्छे से की है, तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यून डिफेंसिव वायरस। ठीक है, FHR, जब आप अल्ट्रासाउंड वगैरह देखते हैं तो उसमें आपको एक FHR दिखती होगी। FHR का मतलब होता है फैटल हार्ट रेट। अब अल्ट्रासाउंड वगैरह में तो क्लियर फुल करके नहीं देंगे आपको फैटल हार्ट रेट, वहाँ पर सिर्फ FHR लिखा होता है, जहाँ हमें समझना होता है कि इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग होता है फैटल हार्ट रेट, मतलब बेबी की हार्ट रेट कितनी है, तो इसको शॉर्ट में डिस्क्राइब करते हैं FHR से। आगे बढ़ते हैं CPR की फुल फॉर्म होती है कार्डियो पल्मोनरी रेजुकेशन। ठीक है, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड, पल्मोनरी भी आपको पता है, पल्मोनरी डिसीज़ वगैरह, तो ये सब हार्ट से रिलेटेड होता है। तो अभी CPR है, मतलब जिसको सांस वगैरह नहीं आता ना, तो उसको CPR वगैरह देते हैं, तो उसकी फुल फॉर्म ये होती है कार्डियो पल्मोनरी रेजुकेशन। ठीक है, CMO तो आपने सुना ही होगा, जब कहीं भी क्लिनिकली जो जांच वाँच होती है, तो वहाँ पर CMO का काम होता है हॉस्पिटल वगैरह की जांच करना, कि वहाँ पर काम अच्छे से चल रहा है नहीं, या फिर कोई इलीगल वगैरह या लीगल हो रहा है नहीं, वो CMO
देखते हैं। तो CMO की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है चीफ मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। चीफ मेडिकल ऑफिसर, चीफ मतलब मुख्य, मेडिकल ऑफिसर मुख्य मतलब समझ सकते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर मतलब सबके ऑफिसर, ठीक है। BMR एक बीमारी होती है, उसकी क्या होती है, BMR मतलब बीमारी नहीं, जैसे BP वगैरह होता है उसी से रिलेटेड बीमारी, ये BMR होती है, बीमारी भी नहीं कहेंगे, ठीक है। पल्स ऊपर नीचे हो जाती है उसको BMR वगैरह से रिलेट करते हैं। BMR की फुल फॉर्म होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट, ओके। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। BMI BMI इसको हम बोलेंगे बॉडी मास इंडेक्स। इतना मेन नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग लिख लेना, लिखने में कुछ एक बार एक दो बार लिख लेंगे और पढ़ लेंगे तो याद हो जाता है, बुरी बात तो नहीं है याद करना, लेकिन ये आ गया तो शायद आपका नुकसान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ठीक है। BDS का मतलब होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जैसे कि हमारा BSc होता है ना, उसी से लेके BDS होता है, ये डेंटल मेडिकल वालों बच्चों के लिए BDS कोर्स होता है। BAMS इसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल सर्जरी। ABG आर्टियल ब्लड गैस, और ADHD अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। ये इतनी मेन नहीं है ना, ये इतनी मेन है, लेकिन फिर भी आप लिख लेना और एक दो बार पढ़ लेना तो आपको पहचान हो जाएगी जब आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि हाँ करेक्ट कौन सी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कुछ फुल फॉर्म रह गई है वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं जो BSc नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। बाकी आपकी मर्ज़ी, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। बाय, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।